फैमिली, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एग्जाम्स के लिए और आप जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी दो प्रश्नावलियाँ थी पहले 5.1 और 5.2 वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अब बात है तीसरी यूनिट की, जो है प्रश्नावली 5.3। ठीक है, हमें वर्गमूल वर्ग वगैरह ये सब निकालने अच्छे से आ गए, हमें इनकी कंडीशंस पता हो गई, हमें जो 3 रूल्स याद होने चाहिए इस यूनिट के अंदर हमें वो अच्छे से मालूम हो गए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है और हम इजी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। देखिए दोस्तों, आपको जब ये ज्ञात करना है इकाई अंक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आपको आंसर में नहीं लिखनी है, लेकिन आप जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे आप इनके आंसर नहीं निकाल सकते हो। अब आप कहेंगे मैडम ये क्या चीज है, ये वही चीज है। देखिए आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। अगर मुझे 1 का वर्ग करना है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या होएगा, 100 होएगा। ये तो मैंने एक तरफ की बात की आपसे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि मुझे 4 का वर्गमूल बताओ, 4 का वर्गमूल बताओ, तो वही अपोजिट कर दोगे आप, 2 है। 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है, 36 का वर्गमूल 6 है, 49 का वर्गमूल 7। इसी तरह से सारे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब हमें बात करनी है वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की। हमें इकाई का अंक भी चेक करना है और हमें वर्गमूल को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे करेंगे। हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो है 9801। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इकाई अंक की बातें जब हो रही है तो हमें इकाई अंक को ही उठाना पड़ेगा। इकाई अंक को हमने लिया, हमें यहाँ से चेक करना है इकाई अंक। ठीक है, अब हमने यहाँ देखना है कि इकाई का अंक कहाँ आ रहा है। तो हम देखेंगे, एक तो इकाई का अंक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यानी 1 यहाँ आ रहा है। और दूसरी जगह कोई चेक करें कि 1 कहाँ आ रहा है, और तो हमने चेक किया कि 1 यहाँ पर भी हमारा आ रहा है। तो हमें यहाँ से 2 कंडीशंस मिल गई, 2 हमें संख्याएं मिल गई जहाँ पे 1 है। एक तो हमें 81 मिल गया और एक हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन क्योंकि उसने वर्गमूल की बात कही है तो हम इन संख्याओं के वर्गमूल को टारगेट करेंगे, ना कि इनको। हमें सिर्फ यहाँ पे इकाई का अंक देखना है, लेकिन आंसर में हमें क्या लिखना है, उनके सामने वाला, उनका वर्ग लिखना है। तो 1 का वर्ग क्या है, 1 ही है, और 81 का वर्ग क्या है, 9 है। तो यही हमारा आंसर है। हमें लिखना कैसे है, हमने लिखा 9801 में 9801 के वर्गमूल में जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक क्या हो सकता है, इन दोनों के सामने वाली हमें रकम बतानी है। 1 के सामने उसका वर्गमूल 1 है और 81 के सामने जो वर्गमूल है क्या है, 9 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 9। तो 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होगा। ये हमारा आंसर है, इतना सिंपल सा। आपको ये चेक करना है, इकाई का अंक यहाँ से चेक करना है, लेकिन आंसर उसके सामने वाले वर्ग को बनाना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कितना है, 99,856 है हमारे पास में। हमने क्या चेक करना है, 6 को चेक करना है। 6 को चेक करें, यहाँ पे 6 कहाँ पर है, एक तो यहाँ 6 आ रहा है और दूसरा यहाँ 6 आ रहा है, यानी हमारे क्या है, अब ये 2 चीजें हमारे सामने है, वही हो गई। हमें इकाई का अंक तो हम यहाँ इस वाली संख्या में चेक करेंगे, लेकिन आंसर सामने वाले वर्गमूल को लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना है, 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक
क्या होगा, क्या हो सकता है बताइए। 16, एक तो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, 4 या 6 होगा। ये हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 99,000 9,98,001 9,98,001। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इसका वही इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक फिर वही है, 1 में आ रहा है ना, और एक 81 में आ रहा है। इसका आंसर भी वही होगा, 9,98,001 में 1 के वर्गमूल में इकाई जो अंक होगा ना, क्या होगा बताइए, वो होगा 1 और 9, 1 या 9 होगा। ये हमारा आंसर है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 5 7 6 0 2 5। ठीक है, ये हमारा है। अब हमें क्या चेक करना है भाई, इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक कहाँ है जी, ये है 25 यहाँ आ रहा है। सामने का वर्गमूल क्या है, 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5। हम क्या लिखेंगे, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। सिंपल, ये हमारा आंसर है। आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको ये चीज़ इसी यूनिट में या इसी क्वेश्चन की बात ही नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में थोड़ी सी रखनी चाहिए, ताकि आप जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको भी सॉल्व कर पाओ। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जब हमने पहला चैप्टर किया था इस यूनिट का, तो मैंने आप लोगों को एक पहला एक रूल बताया था, आपको ध्यान में होगा। अगर आप लोगों को ध्यान में है ना, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या बताया था मैंने। ठीक है, आई होप कि आप सबको याद हो। अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ कि जो मैंने पहले आपको रूल बताया था ना, पहला वो रूल ये बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में, वो रूल है ना कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं को लेकर के ही था। मैंने बताया था आप लोगों को कि जिन संख्याओं के लास्ट में या जिन संख्याओं के इकाई का अंक, हम बात करेंगे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8, ये 4 अंक ऐसे हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। ये रूल तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था कि जिन संख्याओं के अंदर इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सेकंड रूल मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंदर 0 की संख्या या 0 की संख्या विषम होती है, बोले तो कितनी, 1 3 5 7 9 11, ये इतनी होती है, तो वो संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो आप इस चीज को देख के यहाँ का आंसर हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें पता चला कि इन संख्याओं में 3 है, यहाँ भी 3 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी है, ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। लेकिन सिर्फ यहाँ 1 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, ये चीज सिर्फ आपके याद करने के लिए है, आप आंसर में नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, 153 2, या फिर आप एक साथ लिख दीजिए या अलग अलग लिख दीजिए। ठीक है, आपको लिखना है 153 257 408 में इकाई का अंक क्रमशः, ठीक है, क्रम से कितना कितना आ रहा है,
3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। 8 है, अतः ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ये हमारा आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जो प्रश्नावली 5.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, अब आप कहेंगे ये विधि कौन सी आ गई है। इससे पहले आपको ध्यान है कि हमने पहले चैप्टर में थोड़ा सा इस तरह से कुछ किया था, कुछ सॉल्व किया था क्वेश्चन को। उसमें था योग करो, मतलब बिना गणना किए योग करो, कुछ इस तरह से पूछा हुआ था उसने। और उसमें लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो दिया हुआ था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कुछ इस तरह से दिया हुआ था। तो इनको हम बिना गणना के योग कर रहे थे। तो हम किस तरह से करते थे, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस तरह से इनको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में ये 6 संख्याएं हैं। तो हमने इसका वर्ग ले लिया था, तो हमारा आंसर कितना आया था यहाँ पर 36। यानी कि इन संख्याओं का जो योग आया था बिना गणना किए अगर हम करें तो हमारे पास 36 मिला था। ठीक है, इसी पूरे वे पे हमारे ये दोनों जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होंगे। किस तरह होंगे जरा देखिए, मैं इसको रेज कर देती हूँ, थोड़ा साफ कर देती हूँ। देखो अब हम लेते हैं, पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है 100। ठीक है, इसमें से लेती हूँ। इनमें से क्या करना है बच्चे आपको, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं मतलब जैसे कि वही हो गई 1 3 5 है ना, इस तरह से जो है वो संख्याएं आपको लेनी है। जैसे कि 5 7 ये 9। ठीक है, ये जो संख्याएं आपको विषम संख्याएं सारी, अभाज्य विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं लेनी है आपको। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 100 में से पहली विषम संख्या को मैं क्या करूंगी, लेस कर दूंगी। तो मेरे पास में कितना आया, 100 में से मैंने 1 को घटाया, मेरे पास में कितना बचा, 99। ठीक है, फिर मैंने यहाँ 99 लिख लेना है। इसमें से अगली विषम संख्या कौन सी है, 3। तो मैंने लेस किया, कितना बचा, 9 में से 3 गया, कितने बचे, 6। यहाँ 9 बचा, 9। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगली विषम संख्या मुझे क्या करनी है, घटा देनी है। मुझे जब तक घटाने की प्रोसेस करती रहनी है जब तक कि मुझे 0 नहीं मिल जाए। ठीक है, 6 में से 5 गया, कितने बचे, 1 बचा, यहाँ 9 रह गया, तो 9 का 9। ठीक है, अगली संख्या कौन सी है, 7। तो मैं 91 से क्या कर दूंगी, 7 को घटा दूंगी, कितना बचा, इधर से इधर हासिल लिया, 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4। 11 में से 7 गए, ठीक है, 4 बचे, ऊपर कितना रह गया, 8। तो यहाँ पे 84। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 84 में से अगली संख्या घटा देनी है। मैंने आगे घटा दिया, इधर से इधर आती ली 14। 14 में से 9 गए, कितने बचे, 14 में से 9 गए 4, 14 में से 9 गए 5। यहाँ मेरा कितना रह गया, 7। ठीक है, अगली मुझे संख्या फिर लेस करनी है। अब मुझे अगली मेरे पास संख्या ये 9 थी, देखो 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। ये हमारी आगे संख्याएं जो है विषम संख्याएं वो बढ़ती जाएंगी। तो अभी मुझे 0 तो मिला नहीं है, तो मुझे ये संख्याएं आगे बढ़ाती रहनी है। 75 में से मैं अगली, मैंने 9 लिया है, 75 में से अगली संख्या कौन सी है, 11। फिर मैं 11 लेस करूंगी, 5 में से 1 गया 4,
7 में से 1 गया, कितने बचे? 6। ये 64 आ गए मेरे पास। 64 में से मैं कौन सी संख्या को घटाऊंगी? 13 को। 13 को घटा दो। 4 में से 3 गया, कितने बचे? 1। 6 में से 1 गया, कितने बचे? 5। ठीक है। अब मुझे अगली संख्या कौन सी है? 15। ठीक है। 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6 बचे यहाँ पे। 4 में से 1 गए, बचे 3। 51 माइनस 15, तो मेरे पास में कितना आया? 36। अब 36 में से मैं कितना घटाऊंगी? 17। इधर से हासिल 16। 16 में से 7 गए, कितने बचे? 12, 13। मेरे पास में कितने बचे? 16 में से 7 गए, कितने बचे? 9। 2 में से 1 गया, कितने बचे? 1। ठीक है। तो मेरे पास में कितना आ गया? ये मेरे पास में 36 था। 36 में से मैंने 17 को घटाया, मेरे पास में कितना आया? 19 आया। अभी भी मेरे पास में 0 नहीं आ रहा, तो मैं 19 में से 19 को ही घटा दूंगी, क्योंकि आखिरी मेरे पास में 19 है आगे की संख्या, तो मेरा यहाँ पे 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है? चेक करना है। जब मेरा 0 आ जाए मुझे रुक जाना है, जब तक 0 नहीं आए मुझे अपने कैलकुलेशन को करते ही रहना है। अब मेरे पास में 0 आ गया, तो मुझे ये काउंट करना है कि ये जो प्रोसेस की है मैंने घटाने की, ठीक है, ये जो प्रक्रिया मैंने की है वो मैंने कितनी बार की है। तो मैंने कितनी बार की है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने ये प्रक्रिया कितनी बार की है? 10 बार की है। ठीक है। तो यानी 100 का जो वर्गमूल आएगा ना, वो कितना आएगा? 10 आएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे का करते हैं 169 का। ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा क्या है? 169। ठीक है। अब हम 169 का वैसे ही बारी बारी से घटाएंगे उसमें से। तो हमने लिया 169 माइनस के 1। ठीक है। तो हमारे पास में कितना आया? 168। ठीक है। 168 में से हमने कितना घटाया? 3 घटाया। हमारे पास में कितने बचे? 165। ठीक है। 165 में से हमने क्या घटाना है? 5 घटाना है। फिर हमारे पास में कितना बचा? 160। फिर 160 में से हमने 7 को घटाया, हमारे पास में कितना बचा? 153। फिर हमने 153 में से किसको घटाना है? 9 को। तो कितना बचा हमारे पास में? 144। फिर 144 में से हमें किसको घटाना है? 11 को। तो हमारे पास में कितना बचा? 133। ठीक है। अब हमने 133 में से घटाना है 13 को, जो हमारी अगली विषम संख्या है। उसमें से हमने 133 में से 13 को घटाया, तो हमारे पास में बचे 120। ठीक है। हमने 120 में से फिर 15 को घटाना है, तो हमारे पास में कितना बचा? 105 बचा। ठीक है। फिर 105 में से हमको घटाना है 17 को, जो हमारी अगली विषम संख्या है। तो हमारे पास में कितने बचे? 88। ठीक है। अब हमने 88 में से अगली विषम संख्या हमारी कौन सी है? 19। 19 को घटाना है, तो हमारे पास में कितने बचे? 69। अब 69 में से हमको घटाना है, 19 था यहाँ पे आया 21, है ना। तो 69 में से 21 को घटाया, हमारे पास में कितना आया? 48। फिर 48 में से हमने घटाया 21 के बाद में आएगा यहाँ पे 23, जो हमारी अगली विषम संख्या है। तो हमारे पास में आया 25। अब हमने 25 को माइनस करा अगली विषम संख्या 25 से, तो हमारे पास में कितना आया? 0। अब ये प्रक्रिया हमने कितनी बार की है वो हमें गिनना है। हमने किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। हमने 13 बार किया, यानी जो हमारा 169 का वर्गमूल है वो हमारा क्या है? 13।
ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, आप सब और भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए तो हम अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की क्या विधि होती है, 7 to 9 को हमें क्या करना है, गुणनखंड बना देंगे इसके। ठीक है, ये किस पे जाएगा, पीछे 9 है तो ये 3 पे जाएगा, है ना। तो 3 पे करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 चौके 12 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 पे जाएगा, ये कितना हो गया, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, फिर 3 पे जाएगा, कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया तो 7 तिया 21, फिर 3 पे जाएगा, ये 9 तिया 27 आया, 9 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे, 9 को फिर 3 से करेंगे हम, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे पास में कितने आए, ये गुणनखंड कितने आए हैं, 3 गुणा में 3, 1 2 3 4 5 6 आ गए, है ना। 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है इनका, अब हमें इनका 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। हर जोड़े में से हमें एक एक जो है वो उठा लेना है। जैसे कि ये 2 3 है तो 2 में से मैं 1 3 को निकालूंगी, इसमें से 1 3 को, फिर इसमें से भी 1 3 को। जो भी हमें जोड़े होते हैं उनमें से हमें एक एक को लेकर के वर्गमूल निकालना होता है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 1 3 मैंने यहाँ से उठा लिया, 1 3 मैंने यहाँ से उठा लिया, 1 3 मैंने यहाँ से, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मेरा 7 2 9 का जो वर्गमूल आया ना, वो कितना आया, 27 आया। ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 400। अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसका फिर वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 पे जाएगा, ये 2 दूनी 4, यहाँ 200 आ गया, फिर 2 को फिर 100 पे जाएगा, फिर 2 से किया यहाँ 50 आएगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से किया यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब हम 5 पे करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हमारे पास में गुणनखंड क्या आ गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 5। हम फिर वही करेंगे, क्या करेंगे कि 2-2 के जोड़े बना देंगे हम। ठीक है, हर एक जोड़े में से एक एक अंक को उठा लेंगे। तो यहाँ हमने इस जोड़े में से 2 को लिया, फिर इस जोड़े में से हमने फिर 2 को लिया, फिर इस जोड़े में से हमने 5 को लिया। तो हमारे पास में कितना आ गया, ये 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास में 20 आया। तो हमें लिखना है कैसे कि जो 400 का वर्गमूल है वो कितना है, 20। ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1764, पीछे 4 है, ऑब्वियसली 2 के पहाड़े से चला जाएगा, ये 2 पे चलाएंगे हम। हमने इन दोनों को मिलाया, कितना आया यहाँ पर, 8 दूनी 16 आया। ठीक है, फिर यहाँ 1 इधर चला गया, फिर 8 दूनी 16 हो गया और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हमने इसको 2 पर चलाना है, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 एकम 2। अब 1 है यहाँ पे, तो हम इसको 3 के पहाड़े पे लेकर के देखते हैं। हम यहाँ इसको 3 का भाग देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, बचा 1, फिर ऊपर से उतारा, फिर 3 चौके 12, 4 में से 2 गए, बचा कितने, 2 बचे, फिर 1, तो 7 या 21। तो ये जाएगा 147 पर। ठीक है, अगर आपको नहीं निकले सम तो आपको क्या कर लेना है, आपको उसका भाग करके देख लेना है कि हमें सही आंसर क्या मिलेगा इसका। ठीक है, हम फिर यहाँ पे 3 को करते हैं, फिर
147 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे के देखेंगे। 3 चौके 12 हो गए, है ना। 4 में से 2 गए 2 और 3 नम 27, तो यहाँ पे 49 आएगा। ठीक है, अब जब 49 आएगा तो अब ये 3 पे अब हम क्या करते हैं, 7 पे चलाते हैं इसको। ठीक है, 7 और 7 49, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ जो मेरे गुणनखंड है ना, वो गुणनखंड कितने आएंगे मेरे पास में, 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3 गुणा में 3, फिर गुणा में 7 गुणा में 7। ठीक है, फिर वही क्या करूंगी मैं, 2 2 के जोड़े बना लेने हैं मुझे। ओके, फिर 2 2 के जोड़ों में से फिर वही मुझे एक एक अंक को उतार लेना है। वही मेरा क्या होगा, उन अंकों का गुणनफल क्या आएगा, मेरा वर्गमूल होएगा। 2 इस जोड़े से लिए मैंने, 3 इस वाले जोड़े से लिए, 7 यहाँ से लिए। ठीक है, तो मेरे पास में कितना आ गया, ये 3 दूनी 6 और 6 7 42, है ना। तो मेरे पास में जो संख्या थी 1764, इसका जो वर्गमूल है कितना आया, 42। ठीक है, ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो है 4096। तो हमें कैसे करना है, 6 पीछे है तो हम इसको 2 पे चलाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 0 का 0 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, 1 इधर आ गया तो 8 दूनी 16, फिर 2 पे करेंगे, ये यहाँ पे 10 आ गया पूरा, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 पे चलेंगे तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, फिर 2 पे चलेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 पे चलेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर 2 पे चलाना है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 पे चलाना है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 पे चलाना है, 16 दूनी 32, फिर 2 पे चलाना है, 8 दूनी 16, फिर 2 पे चलाना है, 4 दूनी 8, फिर 2 पर चलाना है, 2 दूनी 4, फिर 2 पर जाएगा ये 2 एकम 2। कितने 2 मिले हमें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमें यहाँ लिख देना है 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, कितने हो गए। ठीक है, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, हो गए ना पूरे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे हमारे 12 थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना देंगे। हर एक जोड़े में से हमें एक एक 2 को ले लेना है। तो हमारे कितने जोड़े बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जोड़े हमारे बने हुए हैं। तो हमें क्या कर लेना, 6 जोड़ों में से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हमें 6 के 6 जोड़ों में से एक एक उठा लेना है। ठीक है, हमारे पास में कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितने हो गए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 32 दूनी कितने हो गए, 64। ठीक है, 64। तो हमारा जो वर्गमूल आया कौन सी संख्या का, 4096 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 64। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, हम क्या करते हैं, चलिए आगे करते हैं, हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पीछे 4 है तो हम 2 पे चला के देखते हैं इसको। 3 दूनी 6, उधर 1 चला गया, फिर कितने हो गए, 16, 8 दूनी 16, फिर 1 इधर आ गया, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 पे चलाते हैं हम लोग, 2 एकम 2 हो गया, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और ये 12 बन गए, तो कितने हो गए, 6 दूनी 12।
फिर 19 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, एक इधर आ गया, 6 दूनी 12, एक उधर चला गया, 6 दूनी 12। फिर 2 पे करेंगे हम लोग, तो 4 दूनी 8 हो गए, एक इधर चला गया, 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6। अब हम ये करेंगे 3 पे, ठीक है। 3 पे करें तो 3 एकम 3, एक इधर चला गया, कितने हो गए, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको 3 पे करते हैं हम लोग, 161 में 3 का भाग देते हैं, चौके 12, 3 पंचे 15, 6 में से 5 गए 1, फिर हमारा नहीं आ रहा है, यानी मुझे कहीं मिस्टेक हुई है यहाँ से, हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ मिस्टेक है मेरी थोड़ी सी, तो हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है। जब आपको कभी लगे कि आंसर नहीं निकल रहा है या हम कहीं रुक गए, तो आप भी उसको दोबारा से करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर किस पे करेंगे, ये किया हमने 4 दूनी 8, फिर इधर आ गया 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर हम 2 पे चलाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम इसको 3 पे चला के देखते हैं, 12 का वर्ग में है ना, तो 11 ही यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गए, ठीक है। तो हमारे पास में गुणनखंड आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये कितने मेरे पास में, 3 6, 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। ये हो गए, फिर मैं कर दूंगी गुना में 11 गुना में 11, ठीक है। तो मेरे पास में वही 2 2 के जोड़े बना लूंगी मैं, कि ये जोड़े आ गए, इनमें से एक एक जोड़े में से एक एक अंक को उठा लूंगी, तो मेरे पास में आ गया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 11। तो मेरे पास में कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ढाई 80 हो गए, है ना। फिर मैं इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88, तो ये मेरे पास में आ गया 88। तो मैं क्या लिखूंगी, जो मेरे पास में संख्या है 7744, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 88, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम निकालते हैं। 2 पे गया, कितना आया यहाँ पे, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4, फिर हम करेंगे फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, फिर ये जाएगा 3 पे जाएगा, फिर 24 5 0 1 पे, 7 पे देखिए इसको, 7 एकम 7, 7 या 21, 4 में से 1 गया, कितने बचे 3, है ना। 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2 और 7 दिया 21, ये हो गया 373, किस पे गया, 7 पे, ठीक है। 7 पे गया ये। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको 7 का जोड़ा बनाना है ना, तो हम लोग फिर से इसको 7 से ही भाग करके देखते हैं, कितना आया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 में से 5 गए 2, 7 या 21, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, थोड़ी सी देखते हैं कहाँ की हमने यहाँ 7 का फिर देना है, 7 चौके 28, 7 या 21, 4 में से 1 गया, कितने बचे, 7 चौके 28, 7 या 21, ये यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, 373
43 आएगा। ठीक है, फिर हम 7 पे करेंगे इसको, फिर करके देखते हैं हम लोग। 7 1 7 7 2 14 7 21 7 चौके 28 7 पंजे 35 से आता हो गया, तो 7 चौके 28। 14 में से 8 गए, कितने बचे 8 9 10 11 12 13 14, 7 9 63, तो यहाँ पे आ गए 49। ठीक है, 49 पे जाएगा अब ये। अब हम 7 पे करेंगे, 7 7 49, फिर 7 पे करेंगे, तो ये हमारा कितना आया 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7। ठीक है, इन जोड़ों में से एक एक को फिर ले लेंगे हम। यहाँ 2 आया, 2 गुना में 7 गुना में 7, 7 दूनी 14 चौके 28 का 8 7 एकम 7 9 17 18। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9604 का जो वर्गमूल है, ये हमारा क्या है आंसर है। कैलकुलेशन एक बार पक्की करके देख लीजिए, कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप कहीं पे रुकेंगे, आपका सवाल कहीं पे सॉल्व होना बंद हो जाए, वहाँ से आप क्या करेंगे कैलकुलेशन को वापस से चेक करेंगे एक बार। ठीक है।